बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरती बिआदति कुल्ली मालूम लगा। दोस्तों दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात करम फरमाएगी। और दूसरे नंबर पर आपको कहा था कि 2000 और 1000 शेयर का काम करें, अभी तो टुकाई नहीं हुई, 250 पॉइंट में तुम्हारी फट के लाल हो गई है और आगे देखिएगा क्या होता है। अगला हफ्ता बहुत डेंजरस है और ये हफ्ते के भी 2 दिन बाकी हैं, तो इंशाल्लाह बीच में तुम्हें फंसाएंगे, ऊपर उठाएंगे, फिर घुसाएंगे। और कल भी तुम्हें, आज भी मैंने तमाम ग्रुपों वालों को कहा कि भाई तमाम माल तुम्हें खुदा रसूल का वास्ता है बेचो। और आज माशाल्लाह आपको मैंने बताया कि DCL आज इतना प्लस होगा और दीवान फरूख मोटर इतना माइनस होगा, वही हुआ 70-80 पैसे प्लस दीवान फरूख मोटर हुआ। और उसके साथ साथ 40 से 45 पैसे आपको बताया था कि DCL प्लस हो तो आपने बेचना है। और इसके अलावा छोटे गंदारे बड़े गंदारे में डिप में काम करना है, आगे वो भी प्लस हुए। और OGDC PPL में करना है तो OGDC PPL भी माइनस से प्लस हुए 2-2-2.5 रुपए, और उसके बाद उनकी भी ठुकाई हुई। और इसके साथ साथ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मुझे फॉलो कर रही हैं तो बस 1000-2000 शेयर का कारोबार करें। मैंने आज 7500 ट्रेड किए टोटल एयरलिंक, और उसके बाद 2000 OGDC ट्रेड किया है, 1000 PPL ट्रेड किया मैंने। DCL मैंने और बाय की है, और दीवान फरूख मोटर और बाय किया, और AGL मैंने और बाय किया है। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह होल्ड है और इसको मैं होल्ड रखूंगा और आपको मैं दिखाऊंगा 15 पे रेट, लेकिन जो ट्रेडिंग की मलाई है वो अलग होगी इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको मैंने कल भी बताया था कि पेस के रिजल्ट अच्छे आए हैं, और पेस की EPS इस मरतबा अच्छी आई है, और EPS इसकी वो जो फेस वैल्यू है वो माइनस में जा रही है इसकी। लेकिन आज इसके बाद ये भी कैप हुआ, LPL भी कैप हुआ, और NCPL का बताया था आपको, वो भी कैप हुआ आज के दिन में। NCPL अभी भी कैप के ऊपर ही बंद हुआ है 30 रुपए 38 पैसे के ऊपर, और LPL भी 28 रुपए 15 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। और इसके साथ साथ NPL वो भी प्लस बंद हुआ है आज के दिन में। तो दोस्तों कोई जरूरत नहीं है पंगा करने की, तुम्हें खुदा रसूल का वास्ता है यार, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ जोड़ के थक गया, खुदा रसूल का वास्ता तुम्हें दे दे के मैं थक गया। ये देख लो, ये खुदा रसूल का वास्ता तुम्हें लिखा हुआ है कि 50% काम करो, 50% काम करो। ये मेरे पास लिखा हुआ भी सबूत होता है, और वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, लेकिन आपने अपनी मर्जी करनी होती है और हम क्या कर सकते हैं भाई। और आपको हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा एहतियात से काम करो, एहतियात से काम करो। आपको खुदा रसूल का वास्ता, और ये देख लें, ये खुदा रसूल का वास्ता भी आपको दिया हुआ है, इससे ज्यादा और आपके साथ क्या करें भाई। बाकी इंशाल्लाह IMF की जो टीम आई हुई है उसने बिजली की कीमतों में इजाफे का कहा है, और इसके साथ साथ दोस्तों आपके सामने तमाम हालात वाक़यात हैं, और अभी उनकी मजीद टैक्स के ऊपर फरमाइशें आ रही हैं टैक्स बढ़ाने की, और बहुत ज्यादा एहतियात से काम करें। ये रोल ओवर वीक भी आएगा, और रोल ओवर वीक स्टार्ट भी हो चुका है, और नेक्स्ट मंथ हफ्ता जो है रोल ओवर का आखिरी हफ्ता होगा, इसलिए बहुत ज्यादा एहतियात और केयरफुल होकर काम करें। अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगी। और दोस्तों आज मार्केट का जो हाई लगा भाई, DCL में काम करो, दीवान फरूख मोटर में काम करो, AGL में काम करो, ले दे करो, रिफाइनरी में काम करना है तो ले दे करो। PRR की आज न्यूज़ लगी थी, उसमें भी सेलिंग आई है न्यूज़ के बाद भी, तो 40 पैसे वो तकरीबन प्लस के करीब बंद हुए, आपको मैं आगे बताता हूँ। और भाई एहतियात से काम करो, बहुत पैसा कीमती है आजकल के दौर में, और कोई किसी को पैसा भी नहीं देता। गैस की कीमतों में इजाफे का कहा है उन्होंने, और IMF ने, और बिजली की कीमतें भी बढ़ाने के लिए वो कह रहे हैं, तो फर्दर देखना होगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो आज मार्केट का जो हाई लगा वो 75,513 का हाई लगा, 74,956 के ऊपर मार्केट बंद हुई 250 पॉइंट माइनस के साथ। और जो लो लगा 74,835 का लो लगा। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी के बाद मार्केट 250 के करीब एवरेज होकर बंद हुई है, कोई फनकारी नहीं हुई। नेट सेलिंग ही थी, 130 कंपनियां प्लस हुई हैं, 230 कंपनियां माइनस हुई हैं। इंडेक्स को यही सस्टेन करेंगे और तुम्हारी लाल कर देंगे मार मार के, और जो लालची है फिर घुसेगा, फिर उसको चपेटे पड़ेंगी, और फिर देखते रह जाओगे तुम लोग। बाकी अल्लाह की ज़ात करम फरमाएगी, और बहुत ज़्यादा एहतियात और केयरफुल होकर काम करें। इसके साथ साथ दोस्तों आज का जो वॉल्यूम लीडर की बात करते हैं, तो आज का वॉल्यूम लीडर में स्टॉक था हम नेटवर्क, इसकी कीमत में भी आज काफ़ी उतराव चढ़ाव रहा। 71 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ, पेस की कीमत में आज 1 रुपये का इजाफा हुआ, 4 रुपये 32 पैसे का पेस हो गया, 46 मिलियन का कारोबार इसमें हुआ। कल में 34 मिलियन का कारोबार हुआ। और SYM इसका मैंने कल भी आपको बताया था, मेरे पास माशाल्लाह ये 3 रुपये का पड़ा हुआ है कुछ पैसे का, 35-40 पैसे का, और आज ये 5 रुपये 94 पैसे के ऊपर कैप है। इसके ऊपर मजीद भी फोकस रखा जा सकता है, और पेस के ऊपर भी, और दीवान फरूख मोटर के ऊपर भी, और DCL के ऊपर भी,
और ए लिंक में काम करें, ऊपर दे ले करते रहें। और इसके साथ साथ दोस्तों पावर सेक्टर सारे का सारा ही अच्छा है और गवर्नमेंट ने इसके पैसे भी देने हैं, पावर सेक्टर को फंड रिलीज होने हैं, IMF की शराइत है और इंशाल्लाह पावर सेक्टर सारे का सारा अच्छा लगता है। निशात चुनिया पावर, LPL, MCPL और हब पावर, ये तीनों चारों शेयर बहुत अच्छे लगते हैं और कल भी ये परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा UT एक शेयर है, इसका ध्यान है अभी 8.5 में घुसो। और मीडिया टाइम का ध्यान आया भाई, मीडिया टाइम MDTL इसका कोड है और ₹1.90 के ऊपर ये बंद हुआ है और इसका भी ध्यान आ रहा है, हम इसमें काम नहीं कर रहे। बाकी जिन्हों के पास सरले है, सैड आइटम है, इसमें अभी काम ना करें। दवाइयों के ऊपर 18% टैक्स लग रहा है और पहले गवर्नमेंट ने दवाइयों वाले ने कमाई नहीं है तो टैक्स किस सूरत में लगता है दवाइयों के ऊपर, जब दवाई फैक्ट्री से निकलती है उस पर टैक्स लगता है। और बस बहुत ज्यादा एहतियात से काम करें। सरले, ADP, ग्लैक्सो वगैरह में तो हम काम ही नहीं करते, ना मैंने कभी आपको मशवरा दिया है। और बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। आज शफा भी तकरीबन कैप हो गया था, फिर इसमें सेलिंग देखने में आई और ₹2.88 का इसमें इजाफा देखने में आया है। अल्लाह ताला की ज़ात खैर करेगी। और कल आपने अगर बाय करना हो तो डिप में आप कीजिएगा बाय रिफाइनरी और बेचिएगा सिर्फ 1000 और 2000 शेयर के साथ और बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ काम करना है। MCPL, हब पावर, दीवान फ्रूट मोटर, DCL इनमें काम करें और कल वो भी डिप पे बाय करना है। SYMS और कोई भी आइटम क्या होता है उसमें स्टॉप लॉस लगाएं। बस अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी इंशाल्लाह। बाकी आज नेटसोल मैंने आपको कहा था इसको 32-33 में बेचें और पिछले दिनों में मैंने 28 में आपको भी कहा था, जब नाप आप चुके वीडियो सुन रहे हो, आपकी मिन्नत की थी कि 18 रुपये में बेचो और 28 रुपये में, और आज 16 रुपये का हो चुका है। कल भी ये 5-6 रुपये निकाले थे, आज भी 8 रुपये निकाल चुका है नेटसोल। और बाकी छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा मैंने आपको कल कहा था इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर लेना और इसमें सेलिंग आएगी। तो आज छोटा गंदारा और बड़े गंदारे में भी प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है और तकरीबन फ्रीज हो चुका है। कल का दिन में प्रेशर रहेगा छोटे गंदारे में भी, कार में भी और बड़े गंदारे में भी। आज बड़ा गंदारा भी तकरीबन 64 रुपये पे फ्री था, 74 रुपये पे एवरेज निकल के बंद हुआ, 70-60 का लो लगाया बड़े गंदारे ने। GHNI कोड है इसका और 11.56 की कमी हुई है। और कल इसकी जो बाइंग बनती है, ये आज का जो लो लगा 70.60, यहीं पे इसकी बाइंग बनती है 70 और 71 रुपये में। और जहाँ से ये 3 रुपये 5 रुपये माइनस हो, बल्कि 71 में भी ले, 67 में ले और थोड़े ले शेयर और जहाँ समझ आते हैं निकलें। कल इसमें मजीद बंदी लगती है भाई। पावर सेक्टर सारे का सारा सेव है, MCPL, हब पावर और ये तमाम LPL ये सारे सेव है और हब पावर भी सेव है। इसके अलावा दोस्तों होंडा कार की बात करते हैं तो होंडा कार आज बड़े गंदारे ने 292 का हाई लगाया और लो लगाया है 270 रुपये का और इसकी 67-68 रुपये में बाइंग बनती है। कल भी इसमें प्रेशर होता है और होगा प्रेशर। इसके अलावा होंडा कार है, होंडा कार में भी कल के दिन में प्रेशर होगा। 301 लो लगा और 317 का हाई लगा, 303 रुपये पे बंद हुआ है। 8 रुपये की इसमें भी कमी देखने में आई है, 7.5 रुपये की। अगर ये 298 में मिल जाए तो 95 में बहुत बेहतर होगा। पीसीज में बाय करें, 200 शेयर भी लेना है तो सोच समझ के थोड़ा थोड़ा बाय करें, 2000 लेना है तब भी थोड़ा थोड़ा बाय करें। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी। और आज निजकारी कमीशन के सफ़ीर की भी, जापान के सफ़ीर से मुलाकात हुई है और कुछ अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया उन्होंने। अब्दुल अलीम खान ने जापान के साथ ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार किया है और आने वाले दिनों में जापान ने यहाँ पे प्लांट लगा लेना है भाई अपना, भले वो किसी लोकल कंपनी के साथ मिलकर लगा ले या जैसे भी हो, इंशाल्लाह वो इस बात पे तुले हुए हैं। बाकी दोस्तों छोटा गंदारा है और इसका कोड है GL 180 रुपये 62 पैसे के ऊपर बंद है। 94 भाई लगा 14 रुपये निकाले इसने और 13 रुपये 65 पैसे कमी के साथ ये बंद हुआ है। और 79-70 इसका लो लगा और अगर आपने बाई करना हो तो 75 रुपये में इसकी बाई करें। कल ये भी 5-6 रुपये माइनस होना चाहिए मेरे हिसाब से और वहाँ पे इसकी बाई बनेगी तीनों गंदारों की। और 7 गारा आज 26 रुपये माइनस हुआ है, 247 रुपये लगा। और टेक्निकल पे लगाया करो, टेक्निकल ने आपको 52 रुपये में कहा था ये नहीं तोड़ेगा, उसके बाद ये 655 भी लगा के आया है। 7 कार इसकी जो बेहतरीन बाइंग है मैं आपको बताता हूँ, 675 रुपये में इसकी बाइंग बनती है, 720 में सेल बनती है इसकी। यहाँ पे लें और वहाँ पे बेचें और बाकी आपके पास आपकी मर्जी। आस्कोल को होल्ड रखें। AGL कल बाय करना है तो 21 रुपये 21 पैसे का लो लगा है। 21-10 21-40 में बाय करें। 21-10 ठीक है यार, 21-10 में और 20-70 तक इसकी बाइंग करें और ये यहाँ पे ठीक लगता है। कल भी मार्केट में प्रेशर होगा, बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ काम करें। रिकवरी होती है तो माल बेचें। तो मैं खुदा रसूल का वास्ता दिया था कि कोई छोटे छोटे शेयर हैं वो माइनस प्लस हैं थोड़े बहुत तो उसमें से निकलें।
और इसके अलावा दोस्तों क्लोवर आज कैप हुआ है और क्लोवर कल भी कैप होगा इंशाल्लाह। और डीजी खान सीमेंट की बात करते हैं तो डीजी खान सीमेंट आज ₹1 माइनस बंद हुआ है। सीमेंटों में कोई घबराहट नहीं है, चाहे वो पाइनर चराट मैपल लीफ हो। पाइनर आज 24 पैसे माइनस बंद हुआ है। इसकी भी जो बाइंग है ₹61 पे बाइंग बनती है भाई। पाइनर की ₹64 की भी 60 और ₹61 में बाइंग बनती है और 62 ही बंद हुआ है ये। और डीजी खान सीमेंट भी 85 और 84 के दरमियान इसकी बाइंग बनती है। रुपये ये ₹1.5 माइनस हो तो वहाँ पे बाई करें और ऊपर जाते हैं तो बेचे भी सही। और ये तीनों सीमेंट हो गए जी। और इसके अलावा दोस्तों डीसीएल है, कल डीसीएल परफॉर्मेंस देगा क्योंकि कल जिस बंदे ने 50 लाख शेयर बेचे थे आज उसने बाय भी किए। और मैंने आपको बताया था अल्हम्दुलिल्लाह कि डीसीएल उसकी जो बाइंग है, मैं तमाम ग्रुपों में एक्टिव था और ₹10.50 ₹10.40 में बाइंग करेगा वो। और आज ₹10.27 के ऊपर ये बंद हुआ है। कल इसको नीचे नहीं गिरने देगा, जाओ याशी मारो। इसके अलावा दीवान फ्रूट मॉडर है, कल इसको भी नीचे नहीं गिरने देंगे। ये आज भी ऑटो सेक्टर की वजह से प्रेशर का शिकार रहा है। इंशाल्लाह ₹45 होगा, ₹45 होगा, ₹45 होगा। डीसीएल ₹15 होगा, ₹15 होगा। जब मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता, ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात पे कर्म भी करती है, सिर्फ दुरूद पाक और कुरान पाक के सदक़े में हमारी कोई बात नहीं है। पेस पे कल भी काम कीजिएगा डीसीएल में। और दीवान फूड मॉडल हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी काम कीजिएगा। आज भी ये ऊपर का कैप हुआ था, उसके बाद ₹14.16 क्लोजिंग आई है और इसमें भी सेलिंग आई है। अच्छा लगता है, ₹18 जैसा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लगता है। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात करम करेगी और अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। एक दोस्त ने मीडिया टाइम GGL, डबल GL, ट्रिपल GL का पूछा है। भाइयों ये तीनों शेयर और रख ले, लास्ट में बेचने वाले नहीं है ये शेयर। और इसके अलावा दोस्तों ट्रीट का ध्यान आ तो रहा है लेकिन हम इसमें काम नहीं कर रहे। ट्रीट में अच्छा लगता है ट्रीट और इसको और रख लो। ट्रीट में सट्टा होगा एक दिन और TPLP में भी होगा सट्टा। इन दोनों के ऊपर फोकस रखें, GGL, डबल GL इसके ऊपर भी फोकस रखें, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के जो भी करें स्टॉप लॉस लगा के करना है। इसके अलावा दीवान मोटर है, आज ये बंद हुआ है ₹38.90 के ऊपर बंद हुआ है। 38.61 का लो लगा है और ₹1.31 कमी हुई है। कल इसकी जो बाइंग बनती है 38.40 में इसकी बाइंग बनती है, यानी 40-50 पैसे नीचे हो तो बाइंग स्टार्ट कीजिएगा और ऊपर बेचिएगा भी सही। ₹41 के करीब करीब अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह बेहतर करेगी। और कल इसका जो कैप होगा वो ₹42 और कोई 10-20 पैसे के ऊपर ही होगा कैप। डीसीएल की जो बाइंग है वो मैंने आपको बता दिया है। आज ₹10.11 लो लगा है और इसकी बाइंग बनती है ₹10 तक। होल्ड रखें। पीआईए की न्यूज़ यही है कि पीआईए को आरिफ हबीब साहब में भी हैंड ओवर कर ले या ओमनी ग्रुप इसको हैंड ओवर कर ले और इसकी धुनी मलने में भी इन्हीं का हाथ है। और वो चाहते हैं कि ये ₹10 में कोड़ी हुए भाव शेयर मिल जाए, तो इसलिए पीआईए में आज भी 66 लाख का सेलर था और पीआईए मजीद कल के दिन में भी मुझे इसमें भी प्रेशर लगता है। बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। अब आ जाए नेटसोल TRG। तो नेटसोल आप जमशेद भाई आपसे हूँ, नेटसोल की कल बाइंग बनती है 13 और 14 रुपये में। ₹3 माइनस होना चाहिए नेटसोल कल की डेट में। और उसके बाद इसको होल्ड रखें और ऊपर जाता है। ऊपर आज इसका ₹126 हाई लगा है। आज भी आप बेच देते तो अच्छा था यार, और ₹8 फिर भी निकाल चुका है। ये फायदा क्या है, रख के ना बैठा करो। आपको तो खुदा रसूल का वास्ता दिया था, आपने 1000 शेयर बेचा, फायदा क्या हुआ। TRG ये ₹14-15 में बाइंग बनती है भाई। ₹3 माइनस होने चाहिए, 14 और 15 रुपए में बाइंग बनती है। TRG ₹62 लो लगा है, 40 पैसे। कल इसकी भी बाइंग यहीं पे बनती है। 61 का स्टॉप लॉस लगाएं और ₹10 का स्टॉप नेटसोल का लगाएं। अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। एवियन है 156 में बंद हुए, 31 पैसे, ₹1.17 माइनस बंद हुआ है और इसकी भी जो बाइंग बनती है 55-70 तक बनती है। OGDC की बात करते हैं तो ₹37.70 हाई लगा है, ₹35.80 क्लोजिंग आई है और ₹34.75 लो लगा है। यही पे इसकी बाइंग बनती है 34.70 और 34.10 के दरमियान, जहाँ पे ये कल रुपया माइनस हो। लेकिन कल OGDC मुझे अच्छा लगता है, PPL भी अच्छा लगता है और आज इसने 37.70 का हाई लगाया और कल ये इसको क्रॉस कर देगा अपने हाई को, आज जो लगा। इसके बाद PPL की बात करते हैं। PPL हम इनमें 2-2 शेयर का काम कर रहे हैं, ज़्यादा काम नहीं कर रहे। और PPL की बात कर रहे हैं तो ₹21.75 इस पे बंद हुआ है, 90 पैसे 98 पैसे लो बंद हुआ है, 20.60 का लो लगा है, ₹21.10 और ₹20.70 के दरमियान इसकी बेहतरीन बाइंग होगी। SNGP की बात करते हैं तो SNGP कल आपने जरूर बाय करना है और इसकी जो लो है वो ₹66.40 पे आप बाय करें। अटक रिफाइनरी की बात करते हैं तो अटक रिफाइनरी अगर आप लेना चाहते हैं तो कल की डेट में मैं लूंगा और स्क्रीन शॉट भी दूंगा। आप मुझे मेरे बेहतरीन रेट के ऊपर अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी मिल रहा है
और इंशाल्लाह मैं इसकी कल बाय करूंगा इंशाल्लाह 74 रुपये में और 72 रुपये के दरमियान। 72 रुपये में अटल रिफाइनरी लूंगा, 73, 73, 73.5 में 5000 शेयर लूंगा और नेशनल रिफाइनरी भी 5000 ट्रेड करूंगा। 74 रुपये आज इसका लो लगा, मैंने आज इसमें कोई काम नहीं किया और मैं इसको कल लूंगा इंशाल्लाह 74 और 75 रुपये के दरमियान। जैसे ये 4 रुपये माइनस होगा तो पाकिस्तान रिफाइनरी मुझे कल भी अच्छा लगता है, लेकिन कल इसमें जो बाइंग बनती है 26 रुपये 10 पैसे और 40 पैसे के दरमियान बनती है। तो दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। अक्टूबस का एक दोस्त ने पूछा, अक्टूबस आज भी फ्रीज हुआ है और कल भी अक्टूबस बाइंग जो बनती है ना इसकी, मैंने पहले भी आपको कहा था इसकी 58 रुपये में बाइंग बनती है और 58 रुपये में मिलता है तो ले लें। और बाकी हम जो काम करेंगे DCL हमारे पास पड़ा हुआ है, PIA पड़ा हुआ है और वो भी कम क्वान्टिटी में है। और इसके अलावा डिवाइन फ्रूट मोटर है और पेल दोस्तों आज हमने बेचा है, यानी जिनके पास पड़ा हुआ था और मेरे पास थोड़ा था, मेरे दोस्तों के पास भी था, उसमें से दोस्त के पास था, पता नहीं बेचा या नहीं बेचा। और कल इसकी बेहतरीन बाइंग बनती है पेल की 24 रुपये 70 पैसे और 25 रुपये के दरमियान इसकी बाइंग बनती है। अगर मिलता है तो ज़रूर बाय कीजिएगा। और इसके अलावा हम जो काम करेंगे यूनिटी में कल काम करेंगे, पावर सेक्टर में LPL हाफ पावर आप देखें और कैपको देखें, ये अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ पेस शेयर है, SYSM है, कल इसमें स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा क्योंकि जिस पार्टी ने उठाया कल उसमें बेचना भी है। SYSM की बात कर रहा हूँ, इसमें एहतियात से काम कीजिएगा। और इसके साथ साथ छोटा गदारा बड़ा गदारा अगर डिब्बे मिलता है तो वो ले लीजिएगा। NCPL हाफ पावर इसको रखें, DG खान सीमेंट को माइनस पे लें और ऊपर बेचें और कम क्वांटिटी में काम करें। OGDC PPL अच्छा लगता है, रिफाइनरी सेक्टर डिप में बाय करना हो तो कर लीजिएगा। बाकी दुआ में याद रखें, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके में आपके लिए पूरी उम्मत के लिए मेरे लिए आसानी पैदा करे। दुआ में याद रखिएगा जिनके पास DCL पड़ा हुआ है कोई परेशान ना हो और डिवाइन फ्रूट मोटर वाले भी परेशान ना हो, कल आपको चला देंगे, बुखवा भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम।